बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) पहली मर्तबा 1970 की दहाई के अवाइल में वजूद में आई थी जब साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के पहले दौर हुकूमत में बलूचिस्तान में रियासत पाकिस्तान के खिलाफ मुस्लिम बगावत शुरू की गई थी। ताहम फौजी आमर ज़ियाउल हक़ की जानिब से इक़्तिदार पर कब्ज़े के नतीजे में बलूच कौम परस्त रहनुमाओं से मज़ाकरात के नतीजे में मुस्लिम बगावत के ख़ात्मे के बाद BLA भी पस मंज़र में चली गई। के साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर इक़्तिदार में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज जस्टिस नवाज़ मरी के कत्ल के इल्ज़ाम में कौम परस्त रहनुमा नवाब खैर बख्श मरी की गिरफ्तारी के बाद सन 2000 से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में सरकारी तंसियात और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों का सिलसिला शुरू हुआ। वक्त गुजरने के साथ साथ उन हमलों में न सिर्फ इजाफा हुआ बल्कि उनका दायरा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में फैल गया। उन हमलों में से ज़्यादातर की जिम्मेदारी BLA की जानिब से कबूल की जाती रही। सन 2006 में हुकूमत पाकिस्तान ने बलूच लिबरेशन आर्मी को कालादम तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया और हुकाम की जानिब से नवाब खैर बख्श मरी के बेटे नवाबज़ादा बालाच मरी को BLA का सरबराह करार दिया जाता रहा। नवाबज़ादा बालाच मरी 2007 में सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प में मारे गए थे। नवंबर 2007 में बालाच मरी की हलाकत की खबर आई और कालादम BLA की जानिब से कहा गया कि वो अफगानिस्तान की सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस से एक झड़प में मारे गए। बालाच मरी की हलाकत के बाद पाकिस्तान हुकाम की जानिब से बर्तानिया में मुकीम उनके भाई नवाबज़ादा हैरबयार मरी को BLA का सरबराह करार दिया जाने लगा। ताहम नवाबज़ादा हैरबयार की जानिब से किसी मुसलगरवा की सरबराही के दावों को सख्ती के साथ मुस्तरद किया जाता रहा। नवाबज़ादा बालाच मरी की हलाकत के बाद BLA की क़यादत में जो नाम उभर कर सामने आया वो असलम बलूच था। उनका शुमार तंजीम के मरकज़ी कमांडरों में किया जाने लगा। असलम बलूच के सिक्योरिटी फोर्सेस की एक कार्रवाई में ज़ख्मी होने के बाद इलाज की गर्ज से इंडिया जाने पर उनके तंजीम के दीगर रहनुमाओं से इख्तलाफान की खबरें भी सामने आईं। सेहतमंद होने के बाद असलम बलूच बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में मुकीम रहे। असलम बलूच के दौर में ही BLA में उनके ज़ेर असर ग्रुप की जानिब से खुदकश हमले भी शुरू कर दिए गए जिनको तंजीम की जानिब से फ़िदाई हमले करार दिया जाता रहा। ये तंजीम चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे की भी मुखालफत करती रही है और उसने अपनी हालिया कार्रवाइयों में पाकिस्तान में चीनी अहदाफ को निशाना बनाया है। बालाच मरी की हलाकत के बाद पाकिस्तान हुकाम की जानिब से बर्तानिया में मुकीम उनके भाई नवाबज़ादा हैरबयार मरी को BLA का सरबराह करार दिया जाने लगा। अगस्त 2018 में सबसे पहले जिस खुदकुश हमले की जिम्मेदारी कबूल की गई वो खुद असलम बलूच के बेटे ने ज़िला चागी के हेडक्वार्टर दालिबंदीन के करीब किया था। उस हमले में संदिग्ध मंसूबे पर काम करने वाले अफराद की जिस बस को निशाना बनाया गया था उस पर चीनी इंजीनियर भी सवार थे। उसके बाद कालादम BLA ने नवंबर 2018 में कराची में चीनी कौंसिल खाने पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की। ये हमला 3 खुदकुश हमला आवरों ने किया था। उस हमले के बाद ही कंधार के इलाके ऐनो मीना में एक मुबीना खुदकुश हमले में असलम अच्छू की हलाकत की खबर आई और इत्तलाआत के मुताबिक अब BLA की क़यादत बशीर ज़ैब ने संभाली है। क़यादत में तब्दीली के बावजूद तंजीम की जानिब से फ़िदाई स्क्वाड की कार्रवाइयों का सिलसिला रुका नहीं और रवां साल मई में ग्वादर में परल कॉन्टिनेंटल होटल पर BLA के मजीद ब्रिगेड के अरकान ने ऐसा ही एक हमला किया। मजीद ब्रिगेड मजीद बलूच नामी शदत पसंद के नाम पर तश्कील दिया गया जिन्होंने 1970 की दहाई में उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पर दस्ती बम से हमले की कोशिश की थी। असलम बलूच HO अफ़गान शहर कंधार के इलाके ऐनो मीना में एक मुबीना खुदकुश हमले में मारे गए थे। BLA की जानिब से ग्वादर होटल पर हमले में शरीक हमला आवरों की तस्वीर और वीडियो पैगाम भी जारी किए गए थे। दीगर मुस्लिम तंजीमों से इत्तेहाद नवंबर 2017 में बलूच लिबरेशन आर्मी बलूच राजे अजोई सिंगर या बरास नामी बलूच शदत पसंद तंजीमों के एक इत्तेहाद का भी हिस्सा बनी थी।
اس اتحاد میں BLA کے علاوہ بلوچستان لبریشن فرنٹ اور بلوچستان ریپبلکن گارڈز نامی تنظیمیں بھی شامل ہیں، اور اس کی کارروائیوں کا مرکز زیادہ تر چین پاکستان اقتصادی راہداری کے آس پاس کے علاقے ہیں۔ براس کی جانب سے اب تک دسمبر 2018 کو تمب میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر حملے کے علاوہ رواں برس فروری میں تربت اور پنجگور کے درمیان فورسز پر حملے اور اپریل میں اورماڑہ کے علاقے میں کوسٹل ہائی وے پر بسوں سے اتار کر بحریہ کے اہلکاروں کے قتل کے دعوے سامنے آ چکے ہیں۔